गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम डिसऑनर की एंट्री जो है वो सीखने वाले हैं। और डिसऑनर में हमारा जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट का मतलब यानी कि जो सेलर है यानी ड्रॉवर जो है बी आर उसके पास है और ना उसने बैंक से डिस्काउंट कराया अभी तक, ना उसने किसी को एंडोर्समेंट करी है यानी किसी को दिया है थर्ड पार्टी को, और ना ही उसने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है। ये केस फर्स्ट है आपका। तो ऐसी अवस्था में आप डिसऑनर की एंट्री किस प्रकार करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्स जो है वो वाई को माल बेचता है, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन क्या होती है, सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स ने वाई को माल बेचा। अच्छा, वाई जो है वो क्या एंट्री करेगा, वाई ने तो एक्स से माल खरीदा है तो वो खरीदने की एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स क्या है, क्रेडिटर, परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट, खर्चे हैं डेबिट। अब सेकेंड एंट्री, अब एक्स को एक्सेप्टेंस जो है वो रिसीव होगी बी आर के रूप में। तो एक्स एंट्री कर रहा है बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई और वाई ने एंट्री करी एक्स डेबिट टू बी पी। ये दो एंट्री तो सामान्यतः सेम ही रहती हैं। अब केस फर्स्ट है आपका, यानी कि ड्यू डेट पर अब बेसिकली बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, यानी कि ड्यू डेट पर वाई जो है वो पेमेंट देने में असमर्थ है, पेमेंट नहीं कर पा रहा या नहीं कर सकता, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां एक्स को पैसे नहीं मिलते हैं वाई आई के खाते से, तो हम बोल सकते हैं बिल डिसऑनर हो गया है। तो ऐसे में आप देख पा रहे हो फर्स्ट एंट्री में वाई डेबिट हुआ था, सेकंड एंट्री में वाई क्रेडिट हुआ था, वाई का अकाउंट क्लोज हो चुका है। लेकिन आज सैलरी ये सोचेगा कि वाई का अकाउंट में दोबारा ओपन करना ही पड़ेगा। इसने वाई क्या करा, डेबिट, और टू बी आर सेकेंड एंट्री में डेबिट हुआ था, बी आर सेकेंड एंट्री मैंने क्रेडिट करा, यानी ये बी आर बेसिकली ख़त्म हो चुका है, इस बी आर की कोई वैल्यू है नहीं। इस बी आर के रूप में मुझे आज पैसे मिलने वाले थे और वो पैसे नहीं मिलेंगे आज, तो बी आर का अकाउंट मैंने क्लोज करा और वाई का खाता मैंने दोबारा से खोल दिया, वाई डेबिट टू बी आर। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज जब भी डिसऑनर होता है, जब भी पार्टी को आपको डेबिट करना ही करना है, पार्टी में से आपकी डेबिट होगी ही होगी। और क्रेडिट जो होगा वो डिपेंड करता है आपका केस कौन सा है। जैसे केस फर्स्ट में वाई डेबिट है और टू बी आर, और वाई क्या एंट्री करेगा, बी पी अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी सेकंड एंट्री में बी पी ने क्रेडिट करा था, अभी बी पी को खत्म कर रहा है, बी पी डेबिट, और एक्स का खाता दोबारा से खोल रहा है कि एक्स क्रेडिटर में एक्स को पैसे देने पड़ेंगे, बी पी अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब जो वाई है ये बेसिकली नोटरी ऑफिसर के पास जाएगा और उससे बेसिकली प्रूफ लेगा कि मेरा बिल जो डिसऑनर हो गया है। ये एक नोटरी पब्लिक होता है, बेसिकली नोटरी ऑफिसर होता है, और वो बेसिकली खुद ही वेरीफाई करता है इस बात को कि भुगतान किया है या नहीं किया, और ये प्रूव करता है कि वाकई में बिल डिसऑनर हुआ है। इस कार्य को बोलते हैं नोटिंग कराना। तो ये नोटिंग कौन करा रहा है फिलहाल, तो भाई करा तो वाई रहा है, हालांकि गलती ये करा रहा है आपका एक्स, गलती तो वाई की है लेकिन एक्स करा रहा है आपका ये नोटिंग। तो ऐसे में एक्स ने एंट्री करी वाई डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट टू में इसलिए लिखा मैंने क्योंकि नोटिंग चार्ज हम पे कर रहे हैं, अभी पे कर रहे हैं, तो कैश मेरा यहाँ से जा रहा है, और ये किससे लूँगा मैं, बेसिकली वाई से लूँगा। तो वाई क्या करा मैंने, डेबिट, वाई क्या हो गया मेरा डेटर, ये पैसे ही मुझे देगा। और वाई ने क्या एंट्री करी, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक्स। नोटिंग चार्ज खर्चा हो गया वाई के लिए, उसे देने पड़ेंगे, किसको देने पड़ेंगे, एक्स को, अभी दिए नहीं, देगा। तो एक्स क्या करा इसने, क्रेडिट करा, एक्स क्या है, क्रेडिटर है, दिए नहीं है इसने, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक्स। और कुछ हम बच्चे कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं इसकी, जैसे कि वाई डेबिट टू बी आर टू कैश, ये कंबाइन एंट्री है, और वाई जो है वो एंट्री कंबाइन कर सकता है बी पी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो आज बच्चों हमने ये सीखा कि जब भी डिसऑनर होता है तो डिसऑनर केस में ऑलवेज पार्टी को डेबिट करना ही करना है, हमेशा। किसमें, ड्रॉवर, जो ड्रॉवर है पार्टी को हमेशा डेबिट करेगा ही करेगा। और टू में जो है वो बी आर आएगा या कुछ और आएगा, वो डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। ठीक है बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस करना इन एंट्रीज के एक बार और क्वेश्चन करके देखना।